अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग ये हलाल है या हराम। इस मामले में उलमा इकराम वो क्या फरमाते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो मैं कोई आलिम या मुफ्ती नहीं हूं, जो उन्होंने रिसर्च करके बताया वही चीज़ मैं आपको आगे तक पहुंचा रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले हम इस टॉपिक को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेक्स एक्चुअली होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप देखेंगे तो ऑफलाइन एक्सचेंज और ऑनलाइन एक्सचेंज में बहुत फर्क है। वो ऑफलाइन एक्सचेंज क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई डीलर के पास जाऊं और उनको कहूंगा कि भाई मुझे जो है $10 चाहिए, तो वो मुझे प्राइस कोट करेंगे। तो जो प्राइस है वो प्राइस मैं INR में पे करूंगा और वो मुझे डॉलर पर दे देंगे। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पे ये हो रहा है, वो फैक्टर ये है कि जो भी ट्रांसैक्शन होगा वो स्पॉट ट्रांसैक्शन होगा। और आगे इंशाल्लाह हम हदीस भी देखेंगे कि वहां पर और एक पॉइंट यहां पर यह है कि जब भी ये ट्रांसैक्शन होगा तो ये ट्रांसैक्शन जो करेंसी का है किसी और करेंसी से हम एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन वॉट एवर द मार्केट रेट, वॉट एवर जो भी मार्केट का रेट चल रहा है उसके हिसाब से हम एक्सचेंज करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि मैं आपको यह नहीं कह सकता कि मैं आपको $1 दूंगा, आप मुझे $2 दीजिए। जो करेंसी में हम एक्सचेंज कर रहे हैं वो करेंसी में ना ज्यादती ना कमी, सिर्फ हम ऑपोजिट करेंसीज यानी INR वर्सेस USD वर्सेस पाउंड, INR वर्सेस पाउंड, इस तरह कोई भी एक्सचेंज आप करेंगे तो उस एक्सचेंज को स्पॉट पर करना होगा और हैंड इन हैंड आप जो लिए एक हाथ से ले एक हाथ से दे, इस तरह का जो ट्रांसैक्शन है वो ट्रांसैक्शन होगा। तो जनरली ऑफलाइन एक्सचेंज में यही प्रोसेस होता है और उल्मा इस बारे में बहुत क्लियरली बता दिए हैं बेस्ड ऑन हदीस। हम आखिर में हदीस भी आपको बताऊंगा। तो वो ये है कि हम अगर ऑफलाइन में एक्सचेंज कर रहे हैं कोई भी करेंसी हैंड इन हैंड ऑन द स्पॉट हम ले रहे हैं, क्योंकि वहां पे हमें कंप्लीट ओनरशिप मिल जाती है और इमीडिएट जो है हमारे पास वो करेंसी एक्सचेंज करेंसी आ जाती है, ऑन द स्पॉट होता है। तो ये हदीस की रोशनी में उलमा ने इस करेंसी एक्सचेंज को जायज़ कहा है। अब आ जाइए, अब इसका जो ऑपोजिट और एक जो हमारा जो एक्चुअल क्वेश्चन जो करते हैं, जो हमारे भाई जो करते हैं, वो क्वेश्चन ये होता है, सर क्या हम ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों, वो ये कि ऑनलाइन ट्रेडिंग और ऑफलाइन एक्सचेंज में बहुत फर्क है। और वो फर्क ये है कि जब हम ऑनलाइन पर कोई करेंसी बाई या सेल कर रहे हैं, बेसिकली अगर आप इंडियन मार्केट से या कोई मार्केट से कर रहे हैं, तो यहां पर किसी किस्म का जो है एक्सचेंज नहीं होता, बल्कि यहां पर क्या होता है कि बेसिकली दो पेयर होते हैं करेंसी के। फॉर एग्जांपल USD और INR का एक पेयर होगा, या USD या पाउंड का एक पेयर होगा, या पाउंड या INR का एक पेयर होगा, यानी ये पेयर में जो है ट्रांसैक्शन होता है। तो यहां पर बेसिकली होता क्या है, ऑनलाइन फॉरेक्स एक्सचेंज इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग वन करेंसी विद अनदर ऑन ए प्लेटफॉर्म। इट इज एन OTC ट्रेडिंग प्रोसेस विच मींस ओवर द काउंटर ट्रेडिंग प्रोसेस बोलते हैं। उसका कोई बीच का एक्सचेंज भी नहीं होता है, सेंट्रल एक्सचेंज भी नहीं होता। ओवर ब्रोकर, फ्रॉम ए क्लाइंट टू ब्रोकर, ब्रोकर फिर आगे और एक ब्रोकर, इस तरह से ये ट्रांसैक्शन होता है। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी हम ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, वी डू नॉट डू एनी रियल एक्सचेंज, यानी यह पॉइंट याद रखिए, इधर कोई एक्सचेंज नहीं होता। यानी अगर मैं कहूं कि मुझे $10 चाहिए, तो वहां पर मैं एक USD टू INR पेयर खरीद रहा हूं, विच इज ए काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब मैं खरीद रहा हूं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि मैं ब्रोकर में लॉगिन होकर जब खरीद रहा हूं तो मुझे कोई USD नहीं मिलेगा, ठीक है। आई एम जस्ट बाइंग ए पेयर, कॉन्ट्रैक्ट बाई कर रहा हूं कि भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि USD INR पेयर जो है ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वॉट एवर इट हैपेंस आई एम बाइंग। तो यहां पर आपको किसी किस्म का आपके अकाउंट में USD आपका ट्रांसफर नहीं होगा, इसमें किसी किस्म का जो है एक्सचेंज नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बेस जो है प्रोसेस होता है। और इसमें भी और करेंसी में भी जो है स्पॉट का प्रोसेस होता है, फिर इसमें जो है फ्यूचर्स का ऑप्शन होता है, फिर इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग भी चलता है, ये और ऑल टाइप्स ऑफ ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है। तो यहां पर पहली पॉइंट ये है कि वहां पर कोई एक्सचेंज नहीं होता और ऑन द स्पॉट ट्रांसैक्शन वगैरह नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है। अगर आपका प्राइस बढ़ जाए तो फ्यूचर में आप उसको बेचेंगे तो एक्सचेंज जो ब्रोकर आपसे लेगा, तो जो भी आपका प्राइस डिफरेंस है वो प्राइस आपके पास आ जाएगा। तो ये है अब जो ऑनलाइन फॉरेक्स एक्सचेंज की मार्केट। और साथ ही साथ और एक भी नेगेटिव चीज इसमें ये होती है
कि फॉरेक्स में ब्रोकर आपको बहुत ज़्यादा लेवरेज देता है। यानी अगर आपके पास सिर्फ समझिए 1 लाख रुपए है, आप उससे कोई करेंसी पेयर खरीदना चाहते हैं, तो 1 लाख के बदले में वो मल्टीपल टाइम्स कितने की गुना ज़्यादा वो आपको जो है लेवरेज देगा। वो लेवरेज का कॉन्सेप्ट ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़े ट्रेड ले सके ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिल सके। तो फिर इसमें जो है इंटरेस्ट का भी जो है मामला बाज़ ब्रोकर्स के पॉइंट पर होता है। और क्योंकि लेवरेज में ऐसा होता है कि जो आपके पास पैसे है ही नहीं, आप उसको लेकर जो है लोन लेकर आप जो है फिर उसको आगे खरीद रहे हैं, तो लेवरेज की वजह से भी जिसमें इंटरेस्ट का भी एक कंपोनेंट बाद में ऐड होता है, इस वजह से भी जो है उलमा ने फॉरेक्स ट्रेडिंग को जायज़ नहीं कहा है। फर्स्ट थिंग रीज़न ये है कि ट्रांसैक्शन कुछ नहीं होता है वहाँ पे, सिर्फ इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, और बहुत पॉइंट ऑफ ये होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट इज मोस्टली अ स्पेकुलेशन। एंड नंबर 2 सेकेंड ऑप्शन ये है कि जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें लेवरेज का भी मामला हो सकता है, जिसमें इंटरेस्ट वगैरह का फैक्टर भी आता है, और साथ ही साथ इसमें किसी किस्म का स्पॉट ट्रांसैक्शन नहीं होता। यहाँ पर किसी किस्म का जो है ओनरशिप ऑफ एसेट वगैरह नहीं होता। इस वजह से उलमा ने, बहुत सारे उलमा ने जो पढ़ा, मैंने पढ़ा है, उन्होंने इसको जायज़ नहीं कहा। तो अब इसकी जो बुनियाद है, इसके बहुत सारे हदीसें हैं, बहुत सारे हदीस की किताबों में है। जो बेसिक हदीस है वो ये है दोस्तों, इसको मैं इंग्लिश में यहाँ पर रख रहा हूँ, इसको मैं इंशाल्लाह ट्रांसलेट करूँगा। Narrated by Ubaidah ibn al-Samit, may Allah be pleased with him, who said, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, gold for gold, silver for silver, wheat for wheat, barley for barley, dates for dates, salt for salt, like for like, same for same, hand to hand. If the types are different, then sell however you like, so long as it is hand to hand. ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अब ये हदीस का सिंपल सा अगर हम खुलासा समझेंगे ना, जो उलमा ने हमें बताया है वो ये है दोस्तों कि गोल्ड, सिल्वर, डेट्स, ये पूरे एक दौर में जो है पैसे की तरह यूज किए गए थे। तो जब भी हम इसका ट्रेडिंग करेंगे तो ये हैंड टू हैंड होनी चाहिए, और साथ ही साथ ऑन द as long as it is hand to hand, and also sell, अगर वो सेम क्वांटिटी हो, गोल्ड है तो इक्वल गोल्ड और इक्वल गोल्ड में ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे, इफ द टाइप्स आर डिफरेंट देन सेल हाउएवर यू लाइक। मतलब अब देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक 10 ग्राम गोल्ड है, अगर अब हम और एक कमोडिटी लेंगे, फॉर एग्जांपल व्हीट लेंगे, तो आप 10 ग्राम गोल्ड से 10 ग्राम व्हीट आप एक्सचेंज नहीं करेंगे, बल्कि आपको कितने की किलो या बस्तों के कितने की जो है आपको बैग्स फुल ऑफ व्हीट मिलेगा, क्योंकि ये जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज चेंज हो गया है, तो इसमें ट्रांसैक्शन कर सकते हैं। तो ये बुनियाद, और इसी की तरह की कई हदीसें हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उलमा ने यहाँ पॉइंटेड ये किया है कि जब वो सेम कमोडिटी हो तो सेम फॉर सेम होनी चाहिए, लाइक फॉर लाइक होनी चाहिए, लेकिन और ऑल्सो हैंड टू हैंड होनी चाहिए। हैंड टू हैंड यानी ऑन द स्पॉट एक्सचेंज होना चाहिए। एंड इफ द टाइप्स आर डिफरेंट, यानी अगर आप गोल्ड के बदले में सिल्वर कर रहे हैं तो देन देयर विल बी अ डिफरेंस इन एक्सचेंज, बिकॉज गोल्ड और सिल्वर बिल्कुल अलग अलग प्राइजेस पे होते हैं, तो वो एक्सचेंज अलग होता है। लेकिन हाउएवर सो लॉन्ग एज इट इज हैंड टू हैंड, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो मैंने उलमा को सुना है, उन्होंने ये हदीस को बुनियाद बनाकर, जो फतवों में मैंने पढ़ा है उसी में, इन तमाम फतवों में भी ये हदीस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस है दोस्तों। तो मैं इंशाल्लाह आपको ये उलमा के रेफरेंसेस डिस्क्रिप्शन में दूंगा ताकि आपको जो है क्लैरिटी मिल सके। तो ये तमाम चीज़ों को समझने के बाद में व्हाट इज द फाइनल ओपिनियन ऑफ द स्कॉलर, सो दैट आई हैव लिसन, जैसे मैंने बताया, मैंने जो पढ़ा है, जो मैंने सुना है, most of the maximum scholars and maximum Sharia boards have given a verdict that online forex trading is not permissible as it is not fulfilling the conditions of the Sharia whenever we are doing some kind of transaction। तो इसी वजह से ऑनलाइन फोरेक्स ट्रेडिंग ये परमिसिबल नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपके लिए जो है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स दूंगा, आप उसमें इंशाल्लाह देखिए, उस पर भी अब थोड़ा सा और भी अपने से भी रिसर्च करिए, आप भी पढ़िए, तो इंशाल्लाह आपके भी नॉलेज में इजाफा होगा। तो ये है दोस्तों कि फोरेक्स ट्रेडिंग के मुताबिक हमारे उलमा ने क्या कहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अस्सलामु अलैकुम।